आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आप पन्ना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं और इस समय सोशल मीडिया और तमाम चैनल और अखबारों में आपके खिलाफ भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन भी दिया गया था। पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए, मामला ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे जो चीज़ें आपने कही कि पत्रकार जो पत्र हैं, समाचार पत्र और चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जब कोई बात उठती है तो हमारे विकास में देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, तो उससे कोई भी बात सामने आ सकती है। और बात विषय जो है उस पर आता हूँ। विषय उस पर आरोप लगाया गया है और तथाकथित जो यहाँ पे मठाधीश हैं 4-5 हर विकास खंड में होते होंगे, यहाँ तो है, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, जो 2-2.5 साल से हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि फिर से लूट खसोट कैसे किया जाए पन्ना विकास खंड में, जो पूर्व काल में 15-20 साल इन्होंने किया है। उसी के निमित्त अपने एक आदमी को आगे करके, जो मैंने मीडिया में देखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कोई कागज मुझे अभी नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन जितने कागज मीडिया बंधुओं के द्वारा लगाए गए या देखे गए तो उसमें से कुछ प्राप्त हुआ। उसमें लिखा हुआ है, मैं पहले तो तथ्यात्मक बात करते हुए आऊँगा, कि उसमें लिखा है कि 3 से 3.5 लाख की एक लाइट लगती है, जो मैंने अभी लगी है। 25 लाइटें हमारे ब्लॉक में लगी हैं, संख्या का भी उन्हें ज्ञान नहीं है। उस लाइट का भुगतान 9.5 लाख प्रति लाइट किया गया। तो पहले तो जो विवाद उठा रहे हैं, इस पे कंप्लेन उठा रहे हैं, पहले वो अपना पत्र उठा के देख लें कि 3 से 3.5 लाख लागत बता रहे हैं। उसी में किसी XYZ फर्म की एक एस्टीमेट को नथी करते हैं जिसमें 2,52,000 लिखा हुआ है, और अब आते हैं 9.5 लाख की पेमेंट पे। तो महानुभाव भूल गए, या शिक्षा का अभाव कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए। जब आदमी अपराधियों के संरक्षण में रहता है तो शिक्षा और पढ़ाई लिखाई और जानकारी से बहुत दूर हो जाता है, और वो कट्टा बंदूक, जहरीली शराब और दारू में ही मिक्स रखे घूमता रहता है, इन्हीं कामों में संलिप्त रहता है। तो जो ऐसी परिस्थिति में उसे ज्ञान नहीं रह जाता है। 9.5 लाख लमसम, उसके अंदर ही 4 लाइटों का एक टेंडर कहलाया है, वहां जो हुआ है जेम पोर्टल से। मैंने भी जानकारी ली, तब मुझे पता चला, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, मुझे विकास कार्य कराने के लिए अगर कोई मेरे सामने आता है कि यहाँ प्रकाश की दिक्कत है, यहाँ पे लूट खसोट होती थी, यहाँ पे ये होती थी, तो वहां पे मैंने प्रकाश की, जहाँ जल की व्यवस्था थी कि नहीं, यहाँ पेयजल होना चाहिए, ठंडा जल मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, RO जल मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे और बाहर काम करने वाले, रोजगार करने वाले लोग, गरीब लोग और बाजार में जाने वाले हमारे क्षेत्रवासी बीमार ना पड़े। तो एक वो काम हो गया। तीसरा काम मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये भी हुआ है, अपने यहाँ स्मार्ट क्लास विद सोलर सिस्टम लगा है, और पहली बार पूरे हमारे विकास खंड, पूरे जिले में और प्रदेश का मुझे जानकारी नहीं, तो मैं बढ़ चढ़ के नहीं बोलता कभी, पूरे विकास खंड और आजमगढ़ में पहली बार किसी विकास खंड ने प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास विथ सोलर सिस्टम विथ अ वेरी हाई क्वालिटी ब्रांडेड प्रोडक्ट लगवाया है, कि हमारे बच्चे लाइट के अभाव में भी वो स्मार्ट क्लास चले। खाली स्मार्ट क्लास नहीं लगाया, सोलर भी लगाया है, पावर के लिए बैटरी भी लगाई है, और सोलर ड्यूल सिस्टम से लगाया है। इतना कुछ मंथन करके हम लोग कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम काम करने आगे जाते हैं तो निश्चित ही विरोधियों को कष्ट होता है, क्योंकि 15 साल का हिसाब जनता उनसे मांगती है, तो उनकी आंखें शर्मिंदा होकर नीचे हो जाती हैं। फिर ये बैठ के गुट बना के एक साजिश करके कि चलो इन पे जनता को हम यहाँ से डाइवर्ट करें, और अनुराग सिंह सोनू के संग जो जनता लगी हुई है और उनके संग वो लगे हुए हैं, इस कड़ी को तोड़ने के लिए झूठे आरोपों को लगा के हम आगे बात उठाएं। और 9.5 लाख की लाइट में 4 लाख का टेंडर हुआ है, उनको अज्ञानता का भी अभाव है। प्रश्न भी उठाना है तो तार्किक उठाएं। जेम पोर्टल से सारी चीजें हुई हैं, तो मुझे उसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं, सब डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है। तो एक चीज देखा गया कि जब से आप पन्ना के ब्लॉक प्रमुख हुए हैं, कुछ लोग हैं लगातार आपके ऊपर इस तरह से आरोप लगाए जा चुके हैं, वाकई उसमें हकीकत क्या है? हकीकत देखिए ये है कि एक बालक, एक नया लड़का अगर क्षेत्र में चलता है और निरंतर चलता रहता है और जनता का प्रेम आशीर्वाद मिलता रहता है उसको, और जो लोग काम कभी कुछ नहीं किए, खाली भ्रष्टाचार किए, पूर्व काल में इनके 2-4 गुर्गे आके, मुझे प्रधानों ने आज भी बताया, कई प्रधान 2 बार 3 बार के प्रधान हैं और पूर्व प्रधान भी हैं, क्षेत्र में ही रहता हूँ, सबसे भेंट होती है। उन्होंने बताया कि मेरा जबरी चेक साइन करवा के ले लिया जाता, और जबरी चेक साइन करवा के डस्टबिन के नाम पे ये करके गुंडे मवाली लेके दारू मुर्गा में और कट्टा बंदूक खरीद के अपनी माफियागिरी चमकाते थे, और सामान तक नहीं देते थे।
वह भयभीत समाज आज मुक्त हो गया है मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, जिससे गुंडे माफिया परेशान है और पलना विकासखंड तरक्की की ओर चल रहा है और चलता रहेगा। हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर क्वेश्चन उठाता है हमारे काम पे, विकास कार्यों पे, गुणवत्ता पे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, मैं हर प्रकार के जो भी ऊपर से जांच, नीचे से जांच, जहां से करानी हो वो आ जाए, मैं पूरा समर्थन दूंगा। अगर मुझे आदेश मिलता है कि मुझे यहाँ खड़े रहना तो मैं खड़े होकर चीजों की सफाई देने के लिए वहां खड़ा रहूंगा। आपके ऊपर आरोप लगाने वाला जो ये नीरज सिंह है, जो शिकायत करता है, क्या इनको भी पीछे से बैकिंग सपोर्ट दिया जा रहा है? नीरज सिंह एक मात्र गुर्गा है और इसकी कहानी बहुत विचित्र पूर्व काल में रही है। बहुत निम्न स्तरीय घटनाओं में और अपराधियों के साथ उनके गुर्गे जो होते हैं, छोटे मोटे काम संभालते हुए चलते रहते हैं, ये उसमें का एक है। इसके पीछे 4-5 बड़े मठाधीश हैं जिनका कि गांव विकास खंड में ही है। तो वो लोग अपने यहाँ बैठ के अपनी राजनीति की जमीन खोती हुई देख रहे हैं और खोएगी ही खोएगी। इस सरकार में जब ये सरकार आती है और हम जैसे शरीफ लोगों को भी चुनाव लड़ने का मौका मिलता है और अपराधियों के चंगुल से एक विकास खंड को आजाद कराने का मौका मिलता है और विकास की धारा ऊपर से जो आ रही है उसको धरातल पे उतारने का जब मौका मिलता है, तो ऐसे लोग नीरज को आगे करके या कोई भी XYZ का नाम लिया जा सकता है। कई गुर्गे इनके हैं जो आज परेशान है, न दारू का धंधा कर पा रहे हैं, न कट्टा बेच पा रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान है।